हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे इस कोरोना काल में। सेफ रहिएगा, अपने घरों पर ही रुकिएगा। तो आज हम जो है शुरू करेंगे अपना सिविल सर्विस का मॉड्यूल 3। ठीक है। इस मॉड्यूल 3 में अब हम धीरे धीरे ज्योग्राफी के उन कंसेप्ट की ओर जाएंगे जो कंसेप्ट कोर ज्योग्राफी की ओर हमें लेके जाना शुरू करेंगे। यानी कि अब के बाद जितने भी लेक्चर आएंगे, आज के बाद जितने भी लेक्चर आएंगे, वो सारे के सारे कोर ज्योग्राफी के होंगे। यानी कि वहां पे आप मान लीजिए कि वहां पर थोड़ा जिस तरह से लैंड फॉर्म्स और ये सब चीजें आपकी रहेंगी। ठीक है। तो अब के बाद थोड़ा सा आपको डीपली इसको समझने की जरूरत होगी। ठीक है। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने यूनिवर्स और उसके ओरिजिन के बारे में स्टडी किया, राइट। साथ में हमने गैलेक्सीज देखी थी, गैलेक्सीज कैसे बनी, किस तरह से जो है इसका बनना हुआ, और स्टार्स का लाइफ साइकिल देखा कि स्टार कैसे बनते हैं, कैसे जो है मरते हैं, उनका टोटल लाइफ साइकिल क्या रहता है। ठीक है। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सन, प्लैनेट, सैटेलाइट के बारे में बहुत ब्रीफ में देखा। फिर मून के बारे में पढ़ा, और मिशन मून जो भी रहा, चाहे वो यूएसएसआर ने चलाया, अमेरिका ने चलाया या इंडिया ने चलाया, उसको बहुत ब्रीफ में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ लिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आज का जो बेसिक लेक्चर है वो मोशन ऑफ द अर्थ पर है, क्योंकि जब हमने यूनिवर्स में पढ़ा तो यूनिवर्स में हम अर्थ पर आए। ठीक है। अब धीरे धीरे थोड़ा आसमान से जमीन पर आ रहे हैं और फिर जमीन के नीचे भी चलेंगे। ठीक है। तो इसमें जो अर्थ है, आप जानते हैं कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पर जो है वो रोटेट करती है। तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो वो जो मोशन है वो यहाँ पर रोटेशनल मोशन कहलाता है। ठीक है। और जब अपनी ऑर्बिट पे मोशन करती है, जब अपनी ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ घूमती है, रिवॉल्व करती है, तो वो रेवोल्यूशन कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो रोटेशन होता है वो एक्सिस पर होता है। कहाँ होता है? एक्सिस पर। ठीक है। और जो रेवोल्यूशन होता है वो ऑर्बिट पर होता है, राइट। ठीक है। यहाँ पर ये ऑर्बिट पर रहेगा, राइट। ठीक है। तो इसको ये यहाँ पर जो है ऑर्बिट में काम करता है, राइट। आपको बहुत सिंपल पता है कि जब रोटेशनल मूवमेंट होता है तो उससे डे और नाइट बनते हैं। ठीक है। आप जानते हैं डे और नाइट का कंसेप्ट, यानी कि अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने आता है वहां डे होता है और अपोजिट साइड पे नाइट होती है। बहुत सिंपल, बहुत इजी फॉर्मूला है, ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं। और रेवोल्यूशन में क्या होता है? रेवोल्यूशन में सन के अराउंड में अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है। ठीक है। इसके नतीजन क्या होता है? इसके नतीजन सीजन्स बनते हैं। समझते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जब रोटेशन होता है, अगर हम यहाँ पे रोटेशन की बात करें तो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। कैसे होता है? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। तो वो ईस्ट टू वेस्ट जो है घूमती है अपनी एक्सिस पर, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके रिजल्टेड डे और नाइट बनते हैं। क्या बनते हैं? इसके रिजल्टेड डे और नाइट बनते हैं। तो डे और नाइट बनने से क्या रहता है कि डे और नाइट जब बनते हैं तो डे नाइट में मतलब जो अर्थ का हिस्सा सन के सामने होता है वहां पे डे होता है, और अपोजिट जो हिस्सा सन के सामने होता है वहां डे होता है, और अपोजिट साइड पे नाइट होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये सन के सीधा तरफ है तो यहाँ डे है, और दूसरी ओर यहाँ पे नाइट है। ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो डे है, ठीक है, वो दिन जो है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है। दो तरह के दिन होते हैं। हमारे गांव में एक जो है शराबी है, तो उसने बहुत बार कसम खाई कि वो शराब पीना छोड़ देगा। तो लोगों ने बोला कि देखो ये गलत बात है कि तुम शराब पीते हो रोज। तो कहने लगा मैं रोज थोड़ा ही पीता हूँ, मैं तो 2 ही दिन पीता हूँ। जिस दिन बादल होते हैं उस दिन, और जिस दिन बादल नहीं होते उस दिन। ठीक है। तो दिन 2 ही तरह के होते हैं, तो बादल वाले, बिना बादल वाले। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेटेस्ट साइंटिफिक ड्रंकर। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर दिन 2 तरह के होते हैं। एक दिन कहलाता है सिड्रल डे, जो रियल डे होता है, और दूसरा जो है हम इमेजिन करते हैं वो सोलर डे होता है। सिड्रल डे में क्या होता है? सिड्रल डे में जो टोटल जो मिनट होते हैं वो जो टोटल आवर्स होते हैं वो 23:56 मिनट और समथिंग सेकंड, 4 सेकंड का लगभग रहता है, 4:40 सेकंड का। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो है सिड्रल डे कहलाता है, यानी कि जिसमें अर्थ एक्चुअल टाइम टेक करती है। ठीक है। जिसमें अर्थ एक्चुअल टाइम लेती है,
ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट करने का एक्चुअल टाइम, मतलब एग्जैक्ट एक्चुअल जो टाइम होता है वो सिडरल डे कहलाता है। ये इमेजिनरी डे नहीं है, ये रियल डे होता है। ठीक है, आपने अक्सर पढ़ा होगा यहाँ पर बुक्स में। और सोलर डे वो होता है जो हम इमेजिन करते हैं कि अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। हमने अर्थ को लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया 360 में, और 360 को क्योंकि एक से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाने के लिए 4 मिनट लगते हैं, तो टोटल 24 घंटे का एक रोटेशन पूरा हो जाता है। यानी कि अर्थ पे कोई दिन कब बदलता है, जब सन ठीक उसी लॉन्गिट्यूड पे दोबारा वहां ना आ जाए, राइट। तो वो 24 घंटे, अब 24 घंटे कैसे भी हो सकते हैं ना, मतलब आपने दोपहर के 12 बजे से लगाया तो आज के दोपहर के 12 बजे से लेकर कल के दोपहर 12 बजे तक, है ना, 24 घंटे हो गए कि नहीं। वैसे तो मिडनाइट टू मिडनाइट होता है, लेकिन आप 24 घंटे का तब मानते जब भाई एक, अगर आपने बोला कि ठीक है कल हम 24 घंटे, अच्छा कल हम 12 बजे मिलेंगे, आज के बाद कल 12 बजे मिलेंगे, तो जब सन अर्थ घूम के वापस वहीं आएगी तभी 12 बजेंगे ना, यानी कि ठीक सेम लॉन्गिट्यूड पर होगी तब 12 बजेंगे। तो इस तरीके से ये सोलर डे कहलाता है जो हमने इमेजिन किया। ठीक है, ओके। तो ये रोटेशन होता है, इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं है। एक्सिस को याद रखना है, डे और नाइट को याद रखना है। ये हाँ, एक चीज जानते रहिएगा कि अर्थ अपनी एक्सिस पे 23.5 इंक्लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी वजह से ये लाइन ऐसे होने की बजाय ये इस तरह से टिल्ट हो जाती है, राइट। तो एक्सिस पर जो टिल्ट है वो 23.5 है। अब ये कैसे पता चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम अर्थ के अंदर ही रह रहे हैं तो हमें कैसे पता कि अर्थ टिल्ट है, राइट। हमने 1960 के बाद ही 50-60 में जाके ही बाहर देखा कि अरे अर्थ ऐसा है, और लेकिन ये तो हमने पहले बता दिया था कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पर टिल्ट है। ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, मैंने बताया था ना कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, यानी कि हमेशा नॉर्थ ऊपर शो करता है और नीचे की ओर साउथ। जब अपना कंपास यूज करते हैं, जब आप कंपास को रखेंगे, ठीक है, हर किसी के फोन में कंपास होता है, आईफोन्स वगैरह में आजकल बच्चे स्मार्टफोन रखते हैं, बट वो कंपास खोल के नहीं देखते, व्हाट्सएप से थोड़ा टाइम कम लगता है खैर एनीवे, तो अगर आप कंपास को देखेंगे तो कंपास को जब सीधा करेंगे ठीक 0 डिग्री नॉर्थ पर लेके आएंगे, तो 0 डिग्री नॉर्थ पे सीधा डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, थोड़ा सा टेढ़ी डायरेक्शन दिखाता है, थोड़ा एंगल पर होता है। तो 23.5 एंगल होता है जहां पे इंक्लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड उस 23.5 के एंगल पर ही काम करता है। ठीक है, तो हमें ऐसा पता चलता है कि टिल्ट है। अब टिल्ट क्यों है यार, ये क्वेश्चन है, अर्थ टिल्ट क्यों है भाई, 23.5 पर ही क्यों है, ऐसा क्या हुआ कि 23.5 पर जाके रुक गया। ठीक है, 23.5 पर इसलिए टिल्ट है क्योंकि अर्थ जब बन रही थी कुछ मिलियन ईयर पहले, तो कुछ बाहर से कुछ एस्ट्रॉइड्स वगैरह की टक्कर इसमें हुई कुछ ऑब्जेक्ट से, तो अर्थ धीरे धीरे उन टक्कर की वजह से टिल्ट होती चली गई और 23.5 पर स्टेबल हो गई। तो अर्थ जो है 23.5 पर स्टेबल है, ऑलमोस्ट लगभग आप मान के चलिए कि लगभग सभी जो भी एक डेफिनेट पाथ पर जो रिवॉल्व करते हैं, चाहे वो एक्सिस हो या उनका ऑर्बिट हो, उनका थोड़ा इंक्लिनेशन हमेशा रहता है, या तो ऑर्बिट टिल्ट होगी या वो टिल्ट। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि बनने के दौरान टकरे रही हैं, तो वो उसकी वजह से ऐसा रहता है। अलग अलग जो है पूरे यूनिवर्स में इस तरह का एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है। ठीक है, एनी हाउ, तो ये रोटेशन कहलाता है। क्लियर हुआ, रोटेशन क्लियर हुआ आपको, एक्सिस क्लियर हुआ, और इंक्लाइन क्यों है ये मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, फिर बात करते हैं रेवोल्यूशन की। सिंपल है, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर जो है रिवॉल्व करती है। ठीक है, यहाँ पे बीच में सन हो जाएगा और ये बीच में अर्थ हो जाएगी। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, मैनेज कीजिएगा, बाकी मैंने ग्राफिक्स से लगा के आपको समझाया। ठीक है, अर्थ जो है वो सन के चारों रिवॉल्व करती है एक इलेक्ट्रिकल पाथ पर। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा पाथ है, इलेक्ट्रिकल पाथ है, इलेक्ट्रिकल पाथ। ठीक है, यानी कि तस्तरी नुमा, ये सीधा नहीं है, ये बिल्कुल राउंड नहीं है, ये तस्तरी नुमा अंडाकार है। ठीक है, और इस पे 365 डेज और 6 आवर्स लेती है। ये भी मतलब इसमें भी सिड्रल ईयर होता है और एक सिंपल ईयर रहता है। तो लेकिन सिड्रल ईयर जो एक्चुअल टाइम टेक करता है 365 डेज 5 आवर्स समथिंग मिनट रहते हैं, ये एग्जैक्ट 6 आवर्स नहीं होते हैं, तो वो हम इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 65 डेज 6 आवर्स होते हैं, ये जो, लेकिन हम इमेजिन करते हैं 65 डेज का जो 6 आवर्स हैं इनको मिला देते हैं, और हम हर चौथे साल एवरी 4th ईयर वी आर सेलिब्रेट लीप ईयर, है ना, पता है ना आपको लीप ईयर, जिस साल में फरवरी में 28 की जगह कितने दिन होते हैं, 29। ठीक है, क्योंकि ये 4 यहाँ पर बच जाता है, तो हर बार ये 6 बचेगा हर बार, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो 24 का मतलब एक डे।
तो इसलिए हम हर चौथे साल में एक दिन को बढ़ाकर करते हैं, नहीं तो कैलेंडर गड़बड़ा जाएगा। कुछ ही साल में मतलब पता चलेगा सर्दियों में हम लोग एसी चला रहे हैं, गर्मी से बेहाल हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर पता चलेगा कि अरे मतलब भाई और गर्मियों में जो है हम लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, उल्टा हो जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए एक दिन को उसमें एक एडजस्ट किया गया, ठीक है। तो इसको रेवोल्यूशन या एनुअल मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। सिंपल इसके रिजल्टेड सीजन्स बनते हैं, क्योंकि टिल्ट है, सनरेज सीधी नहीं आती, सनरेज का मूवमेंट होता रहता है हमेशा, इसीलिए यहाँ पर सीजन बनते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि सीजन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है पाथ है अर्थ का, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एक्चुअली में सन बिल्कुल बीच में नहीं है, सन सेंटर से थोड़ा हट के, जैसे अर्थ थी, हमने कल पढ़ा था ना मून में परजी अपोजी के बारे में पढ़ा था ना, कि नजदीक और दूर होता है, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, याद है कि नहीं, या भूल गए, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही कंडीशन होती है। तो जब अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है, कब होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, यानी कि जो डिस्टेंस होता है 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर, ठीक है, और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो होता है 14 करोड़ जो है 73,000 किलोमीटर, ठीक है। दो डिस्टेंस होते हैं मिनिमम मैक्सिमम, और एवरेज होता है 15 करोड़, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, राइट, 15 करोड़ किलोमीटर होता है। इसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है, मैंने पहले भी बताया था, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, दैट कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके, एयू कहलाता है। खैर एनी हाउ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंडीशन होती है 4 जुलाई को, जी हाँ, 4 जुलाई को क्या, 4 जुलाई को जो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम, यानी कि अर्थ जो है सन से दूर होती है। अब ये मत सोचना कि दूर है तो गर्मी क्यों होती है, 4 जुलाई को तो गर्मी होती है, ठीक है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4 जुलाई को अर्थ और सन का डिस्टेंस तो मैक्सिमम होता है, लेकिन अर्थ सन की तरफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में टिल्ट होती है, और जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधा होता है, इसीलिए जुलाई के महीने में भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, ठीक है। अभी समझेंगे उसको कि कैसे होता है। और 3 जनवरी को, कब, 3 जनवरी को जब हम ठंड से ठिठुर रहे होते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो तब डिस्टेंस मिनिमम होता है। कितना होता है डिस्टेंस मिनिमम, 14 करोड़ 73,000 किलोमीटर, कहीं कभी ये 71 भी है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर यूपीएससी में आपसे एग्जैक्ट डिस्टेंस कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिनिमम डिस्टेंस जो है रहता है, तो एक मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। तो जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है 4 जुलाई, कब, 4 जुलाई को, तो जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, ये कंडीशन कहलाती है अपहेलियन। क्या कहलाती है, अपहेलियन। और जब ये कंडीशन होती है यहाँ पे, जब अर्थ और सन के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो ये कंडीशन कहलाती है पेरिहेलियन, ठीक है, 3 जनवरी को याद रखिएगा, ठीक है। और जस्ट सोलिस्टाइसिस के पास में ही होते हैं, यहाँ पर अर्थ यहाँ पर होती है 22 जून को, 21 जून को, और यहाँ पर होती है दिसंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे जून में सोलिस्टाइस होता है समर, और दिसंबर में होता है विंटर। ये मैं आपको समझाऊंगा इक्विनॉक्स और सोलिस्टाइस कैसे काम करते हैं। अभी आप परहेलियन और अपहेलियन को समझिएगा, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस के टर्मिनोलॉजीज हैं ये। जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है उसे अपहेलियन बोलते हैं, 4 जुलाई को एवरी ईयर, और जब परहेलियन होता है तो ये कंडीशन 3 जनवरी को होती है एवरी ईयर। क्लियर हुआ, चलिए आगे, ठीक है। ये कंडीशन होती है सीजन्स की। तो सीजन कैसे बनते हैं भाई, देखिए सीजन में क्या होता है, इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अगले चार्ट से समझाता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन अलग अलग दिन में अलग अलग होती है, मैं आपको डे आगे बताता हूँ, आपको ऑलमोस्ट मंथ में बताता हूँ। ये कंडीशन होती है लगभग 21 दिसंबर, ठीक है, 22-21 दिसंबर को। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में यहाँ पर, ठीक है, आप एग्जैक्ट डेट को देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर ये 21 और 22 दिसंबर दिया है, ठीक है। वैसे कंडीशन एग्जैक्ट जो है वो 22 दिसंबर होती है, ठीक है, जो बुक्स में आपको मिलेगा, आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, ठीक है। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को क्योंकि अर्थ टिल्ट है अपनी ही एक्सिस पर 23.5, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या हुआ, 23.5 डिग्री
कौन सा? साउथ, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ में सनरेज सीधी पड़ती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी में कि सन जो है कब के बाद सीधा नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। जो सनरेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सीधा होता है, इसके बाद सन कभी सीधा नहीं होता, ठीक है। यहीं पे ट्रैवल करता है 2 बार, ठीक है, पूरे 6 महीने के अंतराल पे, और इक्वेटर पे वो 12 महीने सीधा रहता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सनरेज है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के नीचे की तरफ ज्यादा जाती है, तो इससे क्या होता है, इससे साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो जाती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है, इसीलिए इस वाले हिस्से में ये ऊपर दिखाया भी हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में जो महीना होता है वो विंटर का होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को याद रखिएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि समर साउथ में होता है इक्वेटर के, ठीक है, और विंटर जो है नॉर्थ में होता है इक्वेटर के, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में विंटर होगा और नीचे वाले हिस्से में समर होगा, ध्यान रखिएगा। तो जब समर होता है तो ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ठीक है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर की कंट्री है, ठीक है, वो अपना क्रिसमस गर्मियों में मनाते हैं। कब मनाते हैं अपना क्रिसमस? गर्मियों में मनाते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन विंबलडन भी होता है, तो देखिएगा कि किस सीजन में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर विंबलडन पता है ना, 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, उनमें से एक ऑस्ट्रेलियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है डायरेक्ट अपीयर होने लगता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सनराइज है वो टिल्ट होके आती है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है। कब होती है? 21 दिसंबर को, ठीक है। फिर बात करते हैं मार्च में, लगभग 22 मार्च को क्या होता है, 22 मार्च को अर्थ यहाँ आ जाती है सन के, इसको ये 2D में 3D में करके देखेंगे तो आपको ज्यादा जो है अच्छे से अपीयर होगा। तो सनरेज जो है सीधी पड़ने लगती है इक्वेटर पे, ठीक है। साउथ के इक्वेटर में स्प्रिंग होता है, तो नॉर्थ में स्प्रिंग आ जाता है इक्वेटर के, ठीक है। जो है यहाँ पर आप देखते हैं ना, मार्च के महीने में स्प्रिंग होता है, हमारे यहाँ नहीं होता स्प्रिंग का बेसिकली मौसम, क्योंकि हमारे यहाँ सीधा सर्दी से गर्मी आती है, ठीक है, फिर मानसून आता है, फिर सर्दी आती है, ठीक है। ये भी पूछा गया यूपीएससी में क्वेश्चन है कि गर्मी और सर्दी के बीच में कौन सा महीना आता है, ठीक है। गर्मी और सर्दी के बीच में हमेशा जो है, गर्मी और सर्दी, समर और विंटर के बीच में मानसून आता है, लेकिन विंटर से समर डायरेक्ट आती है। नॉर्थ अपने इंडिया में स्प्रिंग सीजन नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बसंत का महीना हम, हालांकि हम बसंत पंचमी मनाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बसंत का महीना नहीं होता है, क्लियर, ठीक है, ये यूरोप में होता है। तो यहाँ पर क्या, और ऑटम भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सितंबर में बढ़िया फ्लावर खिल रहे होते हैं सभी पौधों पर, क्योंकि हमारे यहाँ सितंबर में बारिश होती है, मानसून का महीना रहता है, तो हमारे यहाँ पे सावन भादों का मौसम चलता है, तो हमारे यहाँ पे पेड़ हरे रहते हैं, वहां नहीं होता है। वहां पे विंटर से पहले, क्योंकि वहां विंटर की शुरुआत हो जाती है यूरोप में, क्योंकि यूरोप हाई लेटीट्यूड पर है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो मार्च में ये इक्वेटर पे सीधा होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन को इक्विनॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। फिर जून में, यानी कि लगभग 21 जून को, आप इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं ना, 21 जून को आगे ना, तो वो यहाँ पर सबसे बड़ा डे होता है, ठीक है, बाबा रामदेव आके योगा करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ये सनरेज सीधी आती, ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में। तो विंटर जो है वो कह रहा है कि जून में इक्वेटर के साउथ में, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाता है, ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन सीधा चमकता है। देखते हैं ना, जून में हमारे यहाँ पे टेम्परेचर रेज मतलब 40 डिग्री 45 डिग्री ऐसा हो जाता है, हिल्स में कम रहता है, ठीक है। और सितंबर के महीने में फिर जो है यहाँ पे वो कह रहा है कि साउथ, इक्वेटर के साउथ में जो है स्प्रिंग का महीना होता है, ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम का हो जाता है, चेंज होता है, मतलब चेंजेस होते हैं यहाँ पर। तो एकदम अपोजिट है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में वो अपोजिट काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है। अब यहाँ समझते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये सनरेज है, ठीक है, यानी कि यहाँ से समझते हैं विंटर सोलेस्टाइस होता है, क्योंकि सनरेज मैंने बताया ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं। तो विंटर सोलेस्टाइस होता है, ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा जाती है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है समर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है विंटर, लेकिन इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से नाम दिया गया, तो इसको बोलते हैं विंटर सोलेस्टाइस, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ठीक अपोजिट इसके कंडीशन होती है 21 जून को,
जब सोलर जो एनर्जी है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गैदर होती है, तो ये कंडीशन कहलाती है समर सोलिस्टाइस, ठीक है, 21 जून को, राइट, याद रखिएगा। और भी चीजें इसमें अभी आएंगी। और 21 मार्च को और 21 जो है सितंबर को ये कंडीशन जो है इक्विनॉक्स की कहलाती है, ठीक है। जो मार्च में होती है उसे वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, और जो सितंबर में होती है उसे ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी में इन्हें जो है विषुवत बोला जाता है और सोलिस्टाइस को अयनंत बोला जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर ये जो अर्थ पे जो सीजन है ऐसे बनते हैं। इससे फर्क क्या होता है, अब गर्मी ठीक है, सनराइज तो आ ही रही है ना भाई, सनराइज तो आ रही है ना, लेकिन फिर उसकी गर्मी क्यों बढ़ जाती है? एक तो इन जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, दूसरा क्या होता है, जो लेंथ ऑफ डे है वो भी कम हो जाता है। आपको पता है ना, गर्मियों में यहाँ पे जो 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा डे होता है। कैसा होता है? लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कौन सा डे होता है? लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे हो जाता है, सबसे छोटा। मैं आपको नॉर्थ की ही बताऊंगा, ठीक है। और विंटर में जो दिन होता है वो सबसे छोटा हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो क्योंकि सूर्य देव जो है 5-6 मतलब सुबह 7-8 बजे आते हैं सूर्य देव, और चले भी जल्दी जाते हैं 3-4 बजे, 4 बजे तक, 5 बजे तक। तो दिन जो है छोटा हो जाता है, डे का जो लेंथ है वो छोटा हो जाता है, जो इंसोलेशन है वो ज्यादा नहीं आ पाता, नतीजन क्या होता है कि ठंड, ठीक है। इसका भी एक असर होता है, थोड़ा मतलब थोड़ा तो नहीं, मैं कह सकता हूँ कि काफी असर होता है, ठीक है, टेम्परेचर को रेज करने में। और फिर यहाँ पर जो है इन कंडीशन में 12-12 घंटे का दिन होता है, जैसे आजकल हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से ये यहाँ पर काम करता है, ठीक है। ये सीजन्स बनते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। चले आगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सीजन्स क्यों बनते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी बता देता हूँ कि सीजन जो है वो डिस्टेंस की वजह से नहीं होता, मैंने पहले ही कहा है, डिस्टेंस की वजह से नहीं होता है पूरे साल भर, ठीक है। सीजन्स बनते हैं अर्थ के टिल्ट होने की वजह से, उसके एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, टिल्ट हुई हुई है तो परपेंडिकुलर जो है वो जो है 23.5 डिग्री पर लगभग चला जाता है इलेक्ट्रिक में, शेप में ऐसे, ठीक है। तो सनराइज वहां सीधी आने लगती है। तो समर, तो इससे क्या होता है कि 4 सीजन बन जाते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो एक्सिस टिल्ट है वो अलग अलग हिस्से पे अलग अलग तरीके से काम करती है। अभी आगे मैं आपको ग्राफिक से समझा दूंगा। और जो समर है, ठीक है, तो समर में जो समर है वो वार्मर होती है और विंटर में ठंड होती है। अब देखो, ये विंटर का भी अलग अलग पैमाना है। हमारे यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन में जो ठंड होती है वो थोड़ी कड़ाके की, ठीक है। हिल्स में जो ठंड होती है वो और ज्यादा होती है। अगर आप हिल्स में जाएंगे, मैं हिमाचल वगैरह में, सोलन वगैरह में ट्रैवल कर चुका हूँ कई बार, ऊबर भी, मतलब हिमाचल मैंने लगभग लगभग हिमाचल और उत्तराखंड पूरा एक्सप्लोर किया, एकदम मतलब पूरा देखा है। हिमाचल में मैं रिकोंगपियो ऊपर जो है आपका जो है केलोंग तक गया हूँ, ठीक है, बाइक राइड किया है मनाली से, ठीक है। और इधर जो है पूरा उत्तराखंड भी मैंने ऑलमोस्ट जो है एक्सप्लोर किया है। अभी उत्तरकाशी की तरफ नहीं गया हूँ, बाकी ऑलमोस्ट जैसे आपका देहरादून है, हरिद्वार है, ठीक है, इधर ऊपर मसूरी है, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सब देखे हैं। तो यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, ठंड का पैमाना अलग अलग है ना, ये टेम्परेचर की जो है कंसिस्टेंसी होती है, डेंसिटी होती है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कितना। अब हमारे लिए गर्मी मतलब नॉर्दर्न प्लेन वालों के लिए मतलब गर्मी मतलब 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली में तो और भी ज्यादा, राजस्थान में तो और भी ज्यादा, ठीक है। हिल्स में ये थोड़ा कम हो जाता है, मतलब 30 तक जाएगा, ठीक है। और अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर चले जाएंगे तो वो माइनस में रह सकता है, और उससे हम के वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो -25-30 तक ही रहता है, ठीक है, गर्मी है, राइट। तो अलग अलग टेंडेंसी होती है, खैर एनीवे, ठीक है। तो अब क्योंकि सनरेज सीधी आ रही है, जिस एंगल पे ज्यादा आ रही है वहां ज्यादा गर्मी है, जिस एंगल पे कम आ रही है वहां थोड़ी ठंड रहेगी, ठीक है। तो ये सब रहता है। और मैंने बताया ना कि हमेशा गर्मियों में जो डे का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है। जैसे नॉर्वे, स्वीडन है, हाँ, जितना पोल की तरफ जाएंगे डे उतना ज्यादा बढ़ेगा और कम भी होगा, ये याद रखिएगा, जितना पोल की तरफ जाएंगे डे की लेंथ उतनी ज्यादा कम और ज्यादा होती है, ठीक है, जब सन जो है परपेंडिकुलर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, क्योंकि वो अर्थ की शेप की वजह से ऐसा है। आप समझ गए ना, अर्थ की शेप ऐसी है तो ऊपर सनरेज स्किप होने लगती है, स्किप होने से ऊपर डे बड़ा हो जाता है, ठीक है।
आप अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, लाइक जैसे नॉर्वे स्वीडन जाएंगे तो 12 बजे भी दिन निकला हुआ है, ठीक है, गर्मियों में, और सर्दियों में 3 बजे रात हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उस अर्थ की शेप की वजह से ऐसा होता है, राइट। तो इसकी वजह से भी जो है समर और विंटर बनने लगता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं सोलिस्टाइल्स की और इक्विनॉक्स की। जैसे मैंने बताया, जब सन की जो रेज हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सोलिस्टाइस में या तो बहुत ज्यादा दूर होती हैं, ये सबसे नजदीक होती है, ठीक है। तो सोलिस्टाइस कब होता है? जैसे दिसंबर में सोलिस्टाइस होता है, ठीक है, विंटर विंटर होता है यहाँ पे, और ये सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है इस साल का, ठीक है। समर में जो सोलिस्टाइस होता है वो 21 जून को माना जाता है, सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन ये नॉर्थ में होता है, मैंने बताया नॉर्थ में, ठीक है। इक्विनॉक्स में दिन और रात बराबर हो जाते हैं, 12-12 महीने के हो जाते हैं, ठीक है। स्प्रिंग और या फिर ऑटम का महीना आ जाता है, फॉल का महीना भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सोलिस्टाइस और इक्विनॉक्स जो है काम करता है। क्लियर हो? वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे, अब बात करते हैं नॉर्थ पोल की। अब नॉर्थ पोल पर क्या होता है? देखिए नॉर्थ पोल पर कैसे काम होता है, ऐसे, समझ गए आप? ऐसे मैं आपको यहाँ इस ग्राफिक से समझाता हूँ, फिर वहां समझेंगे। देखिए, जब सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी होती है, ऐसे मान लीजिए एक चीज, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यानी कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ सीधी होती है, तो साउथ पोल, साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं जा पाती है, जिससे क्या होता है कि साउथ पोल पे सनरेज पहुंच ही नहीं पाती, समझे? यानी कि जून के महीने में साउथ पोल में रात होती है, डार्क, ठीक है, और नॉर्थ पोल पर दिन रहता है, डे रहता है, ठीक है, राइट। यहाँ नाइट लिख देते हैं, डी की जगह तो नाइट, ठीक है। यानी कि क्यों? क्योंकि अर्थ का इंक्लिनेशन है और सनरेज स्किप हो रही है, लेकिन ऊपर की तरफ घूमने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर घूम भी रही है यार, तो ऊपर तो सनरेज स्किप हो रही होता, क्योंकि सन तो नहीं जाता ना, सन तो अपने स्पेस पर है, तो वो सनरेज स्किप हो रही है, जिससे नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन हो जाता है। कितने महीने का दिन हो जाता है? 6 महीने का, समझ गए आप? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कंडीशन है दिसंबर की। दिसंबर में साउदर्न हेमिस्फीयर जो है, यानी कि सनरेज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी आने लगती है। यहाँ पर नतीजन क्या होता है? नतीजन ये होता है कि साउथ पोल में दिन हो जाता है, एक्सिस ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो साउथ पोल में दिन हो जाता है और साउथ पोल पे बिल्कुल वही कंसेप्ट होता है, यहाँ पे सनरेज स्किप हो रही है ऐसे, ठीक है, लेकिन नॉर्थ पोल पे सनरेज पहुंच ही नहीं पाती है। नतीजन क्या होता है कि यहाँ पे रात हो जाती है 6 महीने की, और साउथ पोल पे 6 महीने का दिन हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये पोल पे जो है इस तरह का प्रोसेस रहता है। तो पोल पे कह रहा है कि कंटिन्यूअसली जो है हॉरिजॉन जो है समर में दिखाई देता है, ठीक है, और विंटर में वो लगातार हॉरिजॉन से ऊपर, हॉरिजॉन समझते ना, जहाँ पे अर्थ और सन, अर्थ और जो हमारा स्काई है, ठीक है, वो मिले हुए मिलते हैं, उसको हॉरिजॉन, हिंदी में क्षितिज बोलते हैं। एक ड्रामा भी है, एक बुक भी है बहुत अच्छी, क्षितिज के उस पार, ठीक है, अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ने में रुचि रखते होंगे, काफी अच्छी बुक है, ठीक है। तो क्षितिज यानी कि जो हॉरिजॉन होता है, जहाँ पे उससे ऊपर नहीं आ पाता है सर्दियों में पोल पे, और गर्मियों में उससे नीचे नहीं जा पाता है। नतीजन क्या होता है कि पूरा दिन दिन रहता है, और सर्दियों में मतलब बहुत हल्का ट्विलाइट होता है, बिल्कुल ट्विलाइट, मतलब जैसे हमारे यहाँ सुबह 6 बजे के आसपास रोशनी होती है बिना धूप की, वैसे रहता है, ठीक है। और लाइक लगभग वो भी सुबह 10-11 बजे होगा और 2-1 बजे वो भी चला जाएगा, ठीक है, ट्विलाइट थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। लेकिन गर्मियों में क्या होगा कि गर्मियों में बस रात के 2-1 बजे थोड़ा सा ट्विलाइट होगा, 3 बजे तक फिर जो है धूप निकल जाएगी। तो ऐसे जो है वहां पोल पर रहता है, बहुत मतलब दोनों तरफ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वहां पे डे और नाइट का कंसेप्ट जो है बना रहता है, और इक्वेटर पे सीधी पड़ती है सितंबर में और मार्च में, जिसकी वजह से वहां 12-12 घंटे का दिन रहता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया आपको। इस तरह का भी हो जाता है कभी कभी, मतलब मून भी आ रहा है और सन भी आ रहा है, क्योंकि सन जो है ये हॉरिजॉन, समझ रहे ना, ये लाइन हॉरिजॉन कहलाती है। सन इससे नहीं, नीचे ही नहीं जा पा रहा है, ये रात के हो सकता है 2 बजे का सीन हो, ठीक है। तो चांद मामा भी आ गए अपना, चंदा, क्योंकि ऊपर मून ज्यादा बड़ा दिखाई देता है पोल पे, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है कंसेप्ट वहां पर रहता है। तो 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात का कंसेप्ट होता है। अब उससे प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि ऊपर जब जाते हैं तो सारे के सारे, मैंने बताया था ना कि एक ही लाइन पर जाके सारे के सारे लॉन्गिट्यूड मिल जाते हैं ऐसे, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब नॉर्थ पोल पे वो मर्ज हो जाते हैं तो वहां टाइम नहीं रहता है, ठीक है, इससे प्रॉब्लम आती है। लेकिन वहां ऐसा कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है
कि वहां पर किसी भी तरह का कोई टाइम नहीं होने से कोई फर्क नहीं, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। सिविलाइजेशन रिसर्च के लिए लोग जाते हैं, उन्होंने अपनी अपनी घड़ियां लगाई, ठीक है, अपने अपने कंट्री के हिसाब से। वहां पे जो टाइम है जनरली वो जीएमटी को असाइन किया गया है, वैसे तो मतलब उसी को वो लोग फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने टाइम के लिए हिसाब से वो लोग काम करते रहते हैं, या जिन जिन कंट्री से वो आए हैं वो टाइम को फॉलो करते हैं। तो वहां पे थोड़ा टाइम का रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वहां पे हमेशा टाइम का प्रॉब्लम रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलो।